हेलो, माय नेम शिवम सिंह। ठीक है, तो ये वीडियो यार अबाउट द रिव्यू है। ठीक है, एसएससी जेई का पेपर भी हो रहा है और मैं अभी देख के आया हूँ एसएससी जेई का आज वाला, इवनिंग वाला, मतलब 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट वाला। ठीक है, तो उसके बारे में रिव्यू देना था। कुछ लोग पूछ रहे थे रिव्यू के बारे में, क्या पेपर कैसा था क्या नहीं था, वो सब के बारे में। और देखो पूरे पेपर में जहाँ तक मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैं बताऊँगा टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन याद है, 100 में से 40 याद है। याद क्या है, मतलब आइडिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। और दूसरी चीज़ थी नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल जो जीएस वाला पोर्शन था वो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। उसमें से एक ही क्वेश्चन मुझे याद है कि एयर पोल्यूशन कैसे मेजर करते हैं, वो लाइकन होता है। ठीक है, उसका आंसर मुझे याद था और कुछ नहीं आ रहा था मुझे नॉन टेक की जीएस में। और सेकंड थिंग इज अबाउट द रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन से बहुत कॉमन थे। जैसे कि एक टाइप को ये क्वेश्चन आता है ना, ABC वाला, वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा पूरा लास्ट में। तो मोटा मोटी हम लोग अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, 60 क्वेश्चन, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल की। ओके, और टेक्निकल में ये रहा टेक्निकल का। ठीक है, देखो टेक्निकल सबसे पहले अगर आपने सब्जेक्ट रिवाइज नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले रिवाइज करना शुरू कीजिए। पावर प्लांट रिवाइज कीजिए अब। और इन सब्जेक्ट्स में क्या स्पेसिफिकली रिवाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और देन रिवाइज कीजिए RAC। देन साइकिल्स का मतलब जितनी साइकिल्स हैं, स्टर्लिन, कार्नोट, एरिक्सन, ब्रिटन, रैंकाइन, SI, CI, डुएल। ठीक है, सारी रिवाइज करनी है आपको, वो भी आगे डिस्कस करूंगा मैं। देन थर्मोडायनेमिक्स, देन मटेरियल साइंस और देन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इतना अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आप 80 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन घींच ले जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन 100 में से इसी में से आए थे इससे। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से थे, पावर प्लांट से और पावर प्लांट के स्पेसिफिक टॉपिक्स से। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं हम लोग पावर प्लांट। देखो पावर प्लांट पढ़ना है आपको तो पूरा मत पढ़िए पावर प्लांट, क्योंकि आजकल का टाइम है बस 10-12 घंटे का। आप सबसे पहले बॉयलर उठाइए। जो पावर प्लांट के कंपोनेंट है ना, बॉयलर और उसके कंपोनेंट, वो पढ़ डालिए। यहाँ से आए थे हमारे 12 क्वेश्चन आए थे, लगभग 12 या 13 क्वेश्चन आए थे। आगे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्या क्या क्वेश्चन मुझे याद है। ठीक है, तो ये आप पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरा एक प्रैक्टिस सेशन है ESC प्रीवियस ईयर का, ऊपर लिंक आ जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा, वो पूरा कवर अप हो जाएगा। ओके, जिन्होंने वो पढ़ा होगा वो पूरा कर ले गए होंगे। दूसरा है RAC में देखो VCRS साइकिल, VARS साइकिल, बहुत डिटेल में, 3-4 पन्ने ही है ना। VARS के 3 पन्ने होंगे, VCRS के 3-4 पन्ने होंगे और VARS के 2-3 पन्ने होंगे। उतना टोटल पढ़ लो, उससे क्वेश्चन आएगा। रैंकाइन और ब्रिटेन का टीएस डायग्राम बहुत ध्यान से, कि उसमें क्या कांस्टेंट है क्या नहीं, सॉरी, क्या कांस्टेंट नहीं है, वो रिवाइज कर लो पूरा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला सब्जेक्ट साइकिल्स मैंने बता दिया आपको, जितनी साइकिल हैं, एरिक्सन हो गया, कार्नोट हो गया, ब्रिटन हो गया, SI साइकिल, CI SI डुअल, सबके ग्राफ एक बार अपने आप खुद बना के देखो, किसमें क्या कांस्टेंट है, यही पूछा गया था। और ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 थे, मतलब इस टाइप क्वेश्चन 4 से 5 थे, और उसके अलावा भी क्वेश्चन थे इनमें से। ठीक है, ये टोटल मिला के 10-12 क्वेश्चन को कंसिस्ट किए हुए थे। ओके, देन अगला आपको पढ़ना है उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बस वही एंट्रोपिक्स क्या होता है, पहली फर्स्ट लॉ क्या है, ये सब पढ़ना है बस, बहुत डिटेल में नहीं उसे। अगला पढ़ना मटेरियल साइंस, और मटेरियल साइंस में स्पेसिफिकली हीट ट्रीटमेंट। ओके, हीट ट्रीटमेंट पढ़ना सबसे पहले आप, हीट ट्रीटमेंट। उसके बाद जो एलॉयस होते हैं उनकी कंपोनेंट पढ़ना है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा मेनली। उसके बाद आपको रिवाइज करनी है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, सबसे पहले पढ़ना है फ्लो मेजरमेंट। फ्लो मेजरमेंट के तरीके होते हैं, जैसे कि ऑर्फिस मीटर हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, सब कुछ, सॉरी वेंचुरी मीटर नहीं, वो था ऑर्फिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, ये सब चीज़ें। ठीक है, इन जो एप्लीकेशन है वो पूछा गया था। सेकंड पढ़ना है प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ओके, ये टॉपिक। देन स्टैटिक फ्लूइड जो उसमें जिसमें कि पास्कल वास्कल वाला आता है कॉन्सेप्ट, पहला जो चैप्टर होता है स्टैटिक फ्लूइड वाला, वो पढ़िए। उसके बाद देन टाइप्स ऑफ फ्लूइड करके एक टॉपिक आता है ना, कि न्यूटोनियन टाइप, जो 6th वाला सब्जेक्ट है, ये FM। ठीक है, तो देखो 6 सब्जेक्ट कवर अप हो गए। इतना अगर आपने पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इतना पढ़ जाइए, 80 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहे तो लोग यार। और आगे देखो, मैं आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्या पूछा गया था आज। पहली चीज़, बॉयलर के टाइप और क्या क्या बॉयलर होता है, कौन सा फायर ट्यूब है, कौन सा वाटर ट्यूब है, कौन सा इंक्लाइंड है, कौन सा वैसे है, ये सब, कौन सी में कितना प्रेशर होता है, कितने प्रेशर तक कौन सा काम करेगा, ये सब चीज़ें लेके टोटल 7 से 8 क्वेश्चन थे अबाउट द बॉयलर। टाइप ऑफ बॉयलर से आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे। ओके, देन आए थे क्वेश्चन बॉयलर एसेसरीज एंड माउंटिंग, इससे थे आपके 4 से 5 क्वेश्चन।
ओके, आप पूरा पढ़ लेना। एक एक वीडियो है, मैंने प्रैक्टिस बनाया हुआ है। पावर प्लांट पूरा मत पढ़ना, 4-5 वीडियो हैं, बस एक पढ़ना इस टाइम, क्योंकि बहुत अर्जेंसी में ये पढ़ना बहुत जरूरी है यार, इसके बाद नहीं ये सब जा सकते हो आप। ये आपके हो गए 12 क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे। देन मैं सारे जो जो मुझे याद है मैंने लिख रखा है, मैं वो बताते जा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन एक मुझे याद है, जिसमें साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये क्या होगा? तो जीरो होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आइसोलेटेड सिस्टम में किसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो इसमें मास का भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, डेल्टा एम भी जीरो होता है, और डेल्टा एनर्जी का ट्रांसफ़र भी जीरो होता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था साइकिल में से, साइकिल होती है ना, जैसे कि डीजल साइकिल होती है जब, तो वैसे होती, ये कंप्रेशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है, ये कट ऑफ होता है, ठीक है, ये कंप्रेशन। तो आर ई बराबर आर सी इंटू आर कंप्रेशन होता है ना, आर कंप्रेशन होता है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ना है। ये वाला एक क्वेश्चन था, इसमें इसमें ये दिया हुआ था, ये दिया था आर कंप्रेशन दिया हुआ था, आर कट ऑफ पूछा हुआ था, तो सिंपल फॉर्मूला लगना था। ये क्वेश्चन हो गया एक। अगला क्वेश्चन था अबाउट द, हाँ, C10 ऑक्टेन नंबर के बारे में। C10 ऑक्टेन नंबर को लेके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन थे कि C10 नंबर क्या होता है, C10 नंबर किसके लिए है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर किसके लिए, ऐसा कर करके 4 या 5 क्वेश्चन थे। ओके, तो C10 नंबर प्लस ऑक्टेन नंबर। चौथा था नॉकिंग के बारे में कि नॉकिंग होता क्या है, नॉकिंग एंड डिटोनेशन, ये कैसे मेज़र करते हैं, मतलब वही C10 ऑक्टेन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन था अगर सिंपल, अगर एक क्वेश्चन और था, अगर सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है तो इसके एंड पे मोमेंट कितना होगा, मोमेंट फोर्स होगा या नहीं, मोमेंट रिएक्शन होगा या नहीं। इसमें तो आपको पता है मोमेंट जीरो होता है इन सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन सब डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, जिससे आप टाइम खराब ना हो ज़्यादा। हाँ, अगला आता है VCRS एंड VARS, ठीक है, RAC में घुस जाते हैं आप। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, VCRS। इसमें जितने भी, कहाँ पे कंप्रेसर होता है, कहाँ पे कंडेंसर होता है, कहाँ इवेपोरेटर होता है, कहाँ थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है पूरे डिटेल में। इससे कम से कम 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे बस VCRS से, और VARS से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। साफ 4 क्वेश्चन थे VARS से, और VCRS से 6 से ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहे होंगे। अब बहुत फालतू क्वेश्चन थे कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, यही सब चीज़ें थी उसमें। और मतलब कंप्रेसर से बाहर जो लिक्विड निकलेगा तो सुपर हीट होगा या नहीं होगा, कहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड होगा, ये सब चीज़ें थी। तो आप पूरा डायग्राम पढ़ लो तो आप सारे क्वेश्चन आंसर दे दोगे। ओके, ये पढ़ लेना RAC में। देन अगला था ये टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड जो नहीं होता, ये डाइलेटेंट होता है, जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स होते हैं वो पढ़ लेना आप। टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, डाइलेटेंट, सुडोप्लास्टिक, ये सब। और क्वेश्चन था वो वाला, एक क्वेश्चन याद है, ब्लड था, वाटर था, इन दोनों को किस कैटेगरी में रखते हैं। मैंने ब्लड के बारे में मेनली पूछा हुआ था, तो ब्लड को हम रखते हैं सुडोप्लास्टिक वाले में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था वहाँ से बाउंड्री लेयर से, कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है इन द टर्बुलेंट लेयर, तो वो होती है प्रोपोर्शनल x⁴ या आप याद कर लो, अगर ये लैमिनार कह देगा तो हो जाएगा x⁴ ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था फ्लो मेजरमेंट से। मैंने आपको बताया ना, फ्लो मेजरमेंट से बहुत क्वेश्चन थे। फ्लो मेजरमेंट से जैसे ओरिफिस मीटर है तो उसका CD कितना होता है, ये फ्लो मीटर है, पिटॉट ट्यूब है, ये सब लेके करीब 5 से 6 क्वेश्चन थे इसके बारे में, फ्लो मेजरमेंट के। ओके, देन अगला बताता हूँ मैं आपको। अगला था प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। तो प्रेशर मेजरमेंट में मैनोमीटर कैसा होता है, बैरोमीटर कैसा होता है, ये सब चीज़ें थी। ओके, आप क्रिटिकल पॉइंट पे कितना प्रेशर आता है, ये भी एक क्वेश्चन था, क्रिटिकल पॉइंट पे कितना प्रेशर आता है इन HG mmHg में बताना था, ये क्वेश्चन था। तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे याद है, ये मैं अब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैंने लिखे नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं था mmHg वाला, लेकिन अभी एक्स्ट्रा किया मुझे। ये भी था क्रिटिकल पॉइंट पे कितना, क्रिटिकल नहीं, ट्रिपल पॉइंट पे कितने mmHg प्रेशर होता है, ये क्वेश्चन था। और एक और था कि ट्रिपल पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, वो 0 होता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और एक क्वेश्चन था एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के बारे में, कि कौन सी बियरिंग एंटी फ्रिक्शन है, तो आपको पता होगा कि कॉलर, पाइवोट, ये सब होती हैं, फ्रिक्शन बियरिंग होती हैं, और डायनामिक और स्टैटिक वाली एंटी फ्रिक्शन होती हैं। अगला था कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो एनर्जी खराब होती है, एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन, हाँ, और अगला आता है स्टर्लिंग, इरेक्सन, ब्रिटन, कार्नोट। इन सब साइकिल्स में मिला के टोटल 7 से 8 क्वेश्चन थे हमारे, ज़्यादा ही रहे होंगे, मुझे याद नहीं करेक्टली, लेकिन थे काफ़ी क्वेश्चन थे यार, काफ़ी क्वेश्चन। मतलब ये पूछ लेते थे, जैसे इरेक्सन साइकिल है, जैसे इरेक्सन साइकिल है तो इसमें 2 टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होते हैं और 2 प्रेशर होते हैं या 2 वॉल्यूम, ये पूछ लिया। अब बताइए कौन सा होगा, ये दोनों होते हैं मेनली। स्टर्लिन का भी क्वेश्चन था कि 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और 2 वॉल्यूम, ये वाला कॉम्बिनेशन भी था। और क्या था, और यही क्वेश्चन पूछा था एसआई के बारे में, एसआई नहीं, सीआई के बारे में साथ पूछा हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ये ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब साइकिल से आराम से 5 क्वेश्चन निकाले जाओगे, जो मैंने साइकिल से पीछे बताई थी, अगर वो पढ़ के जाते हो तो। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन था कि जो एयर यूज करते हैं वो किस रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं उसको। ठीक है, और ब्रिटेन साइकिल के बारे में क्वेश्चंस थे। मतलब इतना जितना मैंने बताया ना, इससे आगे 50-60, मतलब टेक्निकल में 40-50 क्वेश्चन आप खींच ले जाओगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पेपर दे के आ रहा हूँ अभी 2 घंटे पहले। ठीक है, तो और हाँ, इतना हो, ये टेक्निकल बारे में इतना हो गया यार। और मुझे अगर अभी याद तो नहीं है, अगर याद कुछ आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूँगा। ठीक है, इतना मुझे याद है प्रेजेंट टाइम में। और देखो अब नॉन टेक के बारे में, नॉन टेक में वो देख लो, जीएस में मुझे एक ही क्वेश्चन आ रहा था, सही बता रहा हूँ, 50 में से एक क्वेश्चन, 1 या 2 ही आ रहे थे। ये क्वेश्चन था, वो था एयर पोल्यूशन कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, मेरी बहुत वीक है यार ये, अब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, पढ़ता हूँ मैं लेकिन भूल जाता हूँ। लाइकेंस, ये आपको पता होगा, जो लोग पढ़ते होंगे। लाइकेंस से कुछ था, यही होता है एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट, इससे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ये था। और अगला टॉपिक आता है रीजनिंग का। उसमें एक टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा था। जैसे नहीं आता कि ऐसे खाली जगह छोड़ी होती हैं, यहाँ आर लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा, यहाँ खाली जगह ऐसे ऐसे, इस टाइप के 3 क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन याद थे, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहे थे, बहुत टाइम ले रहा था। मैंने मतलब आराम से टाइम बचा हुआ था, लास्ट में आधा घंटे के आसपास, इसी में टाइम थोड़ा देख रहा था कि करते रहो। ये क्वेश्चन था। एक था कि ऐसे ब्लॉक बने हुए थे, उसमें फिगर थे, ऐसे बन गया फिगर, मान लो ऐसे नहीं, ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं था, इतना सिंपल नहीं था। एक फिगर था ऐसे फिगर था, और 3-4 फिगर और बना रखे थे उन्होंने, और बोला था कि ये वाला फिगर किस वाले में इंक्लूडेड है, ये पूछा हुआ था। ये आप आराम से कर लोगे, ऐसे भी 4 क्वेश्चन थे करीब। ठीक है, इसके बाद एक टाइप क्वेश्चन था कि दे दिया था कार लिख दिया था कुछ डिजिट्स, वी को कुछ लिख दिया था, और एक और फॉलोवर लिखा हुआ था, उसको कहा था कि कितने क्या नंबर होगा। मतलब उसमें करना यही था ना, जैसे सी का 3 होता है, ए का 1 और आर पता नहीं किस नंबर पर होता है, ये जोड़ के ही लिखना हुआ था। ऐसे करके 4 या 5 क्वेश्चन थे, ये काम करके 4-5 क्वेश्चन थे। और राउंड टेबल वाले 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 3 क्वेश्चन थे। राउंड टेबल लोगों को बैठा दिया ऐसे ऐसे करके, यहाँ, इसके में 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था डाइस के बारे में, कि ऐसे डाइस है, 4 के अपोजिट क्या आएगा, मतलब 3 फिगर दिए हुए थे, वही करना था। और क्या था, इतने क्वेश्चन हो गए ना, इतना 60-70 हो गए क्वेश्चन, मुझे लगता है कवर अप हो गए। ठीक है, इतना मुझे याद है, और जो भी मुझे याद आएगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, ओके, फिर तैयारी करो। पहले टेक्निकल पढ़ लो यार, टेक्निकल जो मैंने बताया ना उतना पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई फंसेगा नहीं। मतलब आराम से आप 60-70, तो 60-70 इसी से बनने क्वेश्चन है, इससे बार कुछ था ही नहीं। मतलब मुझे जैसे वो सब होता है ना, टोम दिखी ही नहीं मुझे। एक क्वेश्चन था टोम का, मुझे याद नहीं है, टोम का एक क्वेश्चन था। और आप पूछो मटेरियल, सोम का एक क्वेश्चन था। और क्या बचता है, अरे वो सब भी, ये आपकी क्या प्रोडक्शन, इतना बड़ा टॉपिक, 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो भी आपको ऐसे ही हलवा टाइप में थे, हो जाएंगे। और क्या था, मतलब जो वैसे टॉपिक्स थे जो कठिन लगते हैं, मटेरियल जैसे मशीन डिज़ाइन हो गया, एक क्वेश्चन था उसका, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। बस इतना ही था यार। ठीक है, इतना कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं वीडियो, और आप पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और आज वीडियो इसलिए नहीं आ पाई प्रैक्टिस सेशन की, क्योंकि मेरा आज पेपर था। सेंटर मतलब सिटी में ही था, लेकिन दूर था, सिटी के आउटर में था, 25-30 किलोमीटर यहाँ से, तो मैं जाने में टाइम लग गया मुझे। और कल भी वीडियो से नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे। ठीक है, कल से वीडियो हमारी आएगी प्रैक्टिस सेशन की, और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ तक हीट ट्रांसफ़र। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।